What is the procedure to get UAE license and what are the key reasons of failure? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि साउथ एशियन नेशनल्स यूएई के अंदर रहते हुए लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करता हूँ रिक्वायरमेंट्स की। और रिक्वायरमेंट्स के अंदर मैं आपको पहले बता दूँ कि वो लोग जिनकी उम्र 18 साल है, ठीक है। अगर फैमिली वीज़ा के ऊपर आपने किसी को बुलाया हुआ है, अपने प्यारों में से किसी को भी, अगर मेल है फीमेल, अगर 18 साल उम्र है तो वो सिर्फ LTV का लाइसेंस ले सकते हैं। 18 साल से कम उम्र वाले लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बात करूँ 21 साल के वाले से, तो 21 साल की एज वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो HTV लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है जी। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ रिक्वायरमेंट्स के अंदर एमिरेट्स ID का होना बहुत ज़रूरी है। जो वीज़ा स्टेटस है वो आपका बहुत मैटर करता है। एमिरेट्स ID आपके पास होनी चाहिए। इधर आप वर्क वीज़े के ऊपर हैं या फैमिली वीज़े के ऊपर, व्हाट्सएवर एक डेट, अगर आपके पास एमिरेट्स ID होगी तो आपका ये की रिक्वायरमेंट दूसरे नंबर वाला भी मुकम्मल होगा। तीसरे नंबर में बात करूँ कि अगर आपके पास होम कंट्री का आपके पास लाइसेंस मौजूद है, ठीक है जी। अगर आप श्रीलंका से, नेपाल से, इंडिया से, पाकिस्तान से मौजूद हैं, अगर आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जो उनके जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप ये ड्राइविंग वगैरह सीखते हैं सारा, जब आप फाइल ओपनिंग करते हैं तो आप पहले उनको ये चीज़ें बता दें कि आपके पास लाइसेंस पहले से ही मौजूद है, इधर LTV या HTV, ठीक है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बता दिया है। इससे आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। कंफर्म नहीं कह रहा कि आपकी जो क्लासेज हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है जी। आपकी जो क्लासेज होती हैं जब आपको पढ़ाया जाता है लाइसेंस के हवाले से, ठीक है जी, आपकी थ्योरी की जो क्लासेज होंगी वो पॉसिबली ज़्यादा हैं तो कम हो जाएंगी। अब मैं इनकी तादाद के बारे में बात नहीं करता, इनकी तादाद वेरी करती रहती है, ठीक है जी। इसके बाद बात करूँ कि अगर लेट्स सपोज कुछ ऐसी फैमिलीज़ के जो यूरोपियन नेशनल्स हैं, ठीक है, मतलब UK, USA या कनाडा से आए हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ यूरोपियन और भी कंट्रीज शामिल होती हैं। अगर आपके पास, मैं उनका अलग से वीडियो बना के आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा कि अगर UK, USA या कनाडा से आप हैं तो सिंपली आप क्या करें, आप अपना लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ से आपका लाइसेंस बना हुआ है, सिंपली सेंटर के अंदर जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं वहाँ पे जाके अपना ये वाला लाइसेंस दिखाएंगे तो आपको एक्सचेंज में दूसरा लाइसेंस UAE का मिल जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी एमिरेट्स ID, ठीक है। एमिरेट्स ID के बाद दूसरे नंबर पर आपकी पासपोर्ट और वीज़ा कापी दोनों, ठीक है जी। वीज़ा स्टेटस आपका, वो वीज़ा की जो कापी है वो आपकी लाजमी चाहिए होगी। तीसरे नंबर पे आपकी आंखों का टेस्ट होता है, आपका आई टेस्ट है, और वो भी ऑफिशियली सेंटर से करवाएंगे तभी जाके अप्रूव होगा, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं NOC की, ठीक है जी। आपका अगर आपका आपका अगर वीज़ा ना वर्क परमिट है, ठीक है, 2 साल का, तो आप क्या करेंगे, अपने स्पॉन्सर से NOC लेंगे, ठीक है जी। बेसिकली परमिशन होती है कि वो अलाउ कर होता है कि आप ड्राइविंग सीख लें और इसके बाद ड्राइव करें, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आती हैं, ठीक है जी। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट से जो चाहिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार क्या होगा, कैसे ये लाइसेंस अपने मरहल के अंदर ये हम लेते होते हैं, कौन कौन से पहले नंबर पे स्टेप है, फिर दूसरे पे देखिए। सबसे पहले नंबर पे आपकी फ़ाइल ओपनिंग आती है, ठीक है। RTA यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो दुबई के, वहाँ के आप सबसे पहले आपकी फ़ाइल ओपन होती है, ठीक है जी। आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपकी फ़ाइल खुलती है। फ़ाइल खुलने के बाद आपका दूसरे नंबर पर जो स्टेप होता है वो आपका आई टेस्ट होता है, ठीक है जी। आई टेस्ट होने के बाद फिर तीसरे नंबर पर जो बात आती है, ठीक है। अब देखें, अब आपकी थ्योरी की क्लासेज आ जाती हैं, और थ्योरी की क्लासेज जो होती हैं वो आपकी तकरीबन 8 से 10 लेसन होते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर यही बेसिकली आपको ये रोड के कानून वगैरह सारे पाए जाते हैं, सिग्नल्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ठीक है, और आपको इंस्टीट्यूट जाना भी पड़ सकता है। ये दोनों काम पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका थ्योरी टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है, और आप इंस्टीट्यूट जाके इस टेस्ट को देते होते हैं। 5वें नंबर पर बात आती है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। तकरीबन 12 से 20 घंटे की आपकी ये प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग किया जाता है। कार के अंदर आपको ड्राइव करवाया जाता है, सिखाया भी जाता है सारा। तो ये डिफरेंट डेज के अंदर टाइम पे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है जी। ये आपके ऊपर ही बात होता है कि आप चूज़ कर लें कि आप कौन से टाइम अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप सेंटर में जाके बताएंगे। हर सेंटर में ये फैसिलिटी नहीं होती है, किसी में होती है, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करूँ 6वें नंबर पे, तो आपके पास इसके बाद पार्किंग टेस्ट आता है, और ये मेजर की रीज़न होती है, यहाँ पे आगे लोगों का काम ख़राब होता है, ठीक है। ये पार्किंग टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से आपने इस चीज़ को सीखना होता है, ठीक है। आपने गाड़ी कैसे पार्क करनी है, ठीक है। पैरेलल पार्किंग क्या होती है, ठीक है, सारा मैं आगे आके वीडियो में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपकी पार्किंग टेस्ट होती है जिसके अंदर आपकी स्लोप भी आ सकती है, ठीक है, कर्व्ड पाथ भी आ सकता है, ठीक है, रिवर्स गियर भी आपका यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो इमरजेंसी हैंड ब्रेक होती है उसके बारे में भी आपसे टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट की जाती है जिसमें आपको ये चीज़ें आपको वो जज कर सकें, ठीक है, आप इन चीज़ों में कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो फाइनली आपका RTA के साथ रोड टेस्ट होता है, ठीक है, और जिसमें एग्जामिनर आप समझ लें कि बुत बन के सिर्फ बैठा होता है साथ, और एक ज़रा सी भी गलती उसने नोट करनी है तो उसने आपका टेस्ट फेल
करना है। मैं आपको वीडियो के लास्ट पे 2 मेजर की रीज़न बताता हूँ जिनकी वजह से क्या होता है टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है जी। अब ये RT के साथ जब आपका टेस्ट मुकम्मल हो जाता है, अगर आपका काम ओके है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। अगर कोई कहीं से कोई चूक रह जाए, ठीक है, तो वो उसके लिए आपके साथ फिर मामले डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी फ़ी कॉस्ट कितनी आती है, कितनी लाइसेंस के ऊपर खर्चा आता है। स्पेशली मैं बात करूँ LTV लाइसेंस की, तो सबसे पहले आपकी जो फाइल ओपनिंग होती है उसके चार्जेस होते हैं, जो कि तकरीबन 200 से 300 दिरहम होते हैं। इसके बाद जो आपका आई टेस्ट होता है वो तकरीबन 150 से 200 दिरहम के अंदर होता है, ठीक है। आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, साथ पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर लें। देखें, इसके बाद फिर ड्राइविंग क्लासेस आती है। अब ड्राइविंग क्लासेस 4000 से लेकर 7000 दिरहम तक होती हैं, और यहाँ पे ये काम बाज़ औक़ात फिक्स भी होता है। मतलब ऐसा होता है कि आपका अगर लेट सपोज कोई मॉड्यूल आपका टेस्ट का फेल हो जाता है, ठीक है, तो आपसे दोबारा पैसे नहीं लिए जाते। लेकिन लेट सपोज अगर आपने ऐसा मॉड्यूल चूज़ किया जिसमें फ़ीस कम है, तो उसमें ये होता है कि लेट सपोज आपका अगर टेस्ट कोई फेल होता है तो फिर अगैन आपको उस टेस्ट की उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के आपको चार्जेस पे करने होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये जो फीस होती है ये वेरी करती है, ठीक है, 4000 दिरहम से लेकर 7000 दिरहम तक। इसके बाद आपका टेस्ट और फाइनल लाइसेंस फी होती है, ठीक है, मतलब कि ये तकरीबन 1000 दिरहम होती है। अगर कुल मिला के बात करें तो लाइसेंस LTV लाइसेंस के ऊपर, जिसमें बाइक भी शामिल होता है, तो आपका जो खर्चा होता है वो तकरीबन 5000 दिरहम से लेकर 7500 दिरहम तक होता है। ये तकरीबन इंडियन में अगर मैं आपको बात बताऊँ 1,10,000 से लेकर 1,70,000 रुपीज़ तक बनते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 मेजर की रीजंस कौन से होते हैं जिसकी वजह से रोड टेस्ट आपका फेल होता है, ठीक है, और RTA के साथ यानी कि एग्जामिनर जज कर लेता है। तो सबसे जो मेजर मसला होता है वो आपका पैरेलल पार्किंग में आता है, ठीक है जी। मतलब 2 गाड़ियाँ आप इसमें सेम टू सेम खड़ी हैं, अब एक गाड़ी के पीछे स्पेस मौजूद है, अब आप वहाँ पे आपने गाड़ी पार्क करनी है। जब भी आप क्लासेस लें, जब आप रोड के ऊपर गाड़ी चलाएं, तो आप ज़्यादातर फोकस इस चीज़ के ऊपर करेंगे, आप पैरेलल पार्क करें गाड़ी को। अगर आपके किसी दोस्त के पास गाड़ी है तो कोशिश करें कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, कोई ऐसा सिनेरियो आपको पता है वो क्रिएट हो जाता है कि आप इसको ज़रा थोड़ा इसको बेहतरीन कर लें, ठीक है जी, इम्प्रूव कर लें। मैं रोड के ऊपर की बात नहीं कर रहा, आपको बेहतर पता है मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आपकी स्लोपी यानी कि स्लोपी डिस्टेंस के ऊपर आपका ये सारा काम ख़राब होता है, जहाँ पे आपको अचानक हैंड ब्रेक यूज़ करके गाड़ी को आगे निकालना पड़ जाए या वहाँ पर गाड़ी को आपको पार करना पड़ जाए। तो ये 2 मेजर रीज़न होते हैं जिनकी वजह से मोस्टली रोड टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर बहुत से लोग फिर मायूस भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपने वो फिक्स वाला मामला किया फिर तो टेंशन नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर एक दिन का रहना भी जो है ना, वो अगर आपके पास काम है तो मुश्किल होती है बंदे के लिए। पर डे का हिसाब बंदे को रखना पड़ता है। वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है बंदा जाता है अपने फाइनेंशियल को बेहतर करने के लिए, तो एक दिन का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने इन की पॉइंट्स का ख्याल रखना है। मैंने जो 2 बातें बताई हैं इनके ऊपर आपने ख़ास यानी कि तवज्जो करनी है, ताकि आपका ये लाइसेंस आपको ईजिली टाइमली मिल सके और इसके बाद आप ईजिली काम कर सकें, ठीक है जी। इस हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, जो बात आपको समझ नहीं आए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। लाइसेंस के बारे से कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लेकिन मुकम्मल बात का नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रीच करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा टाइमली इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।